हेलो फ्रेंड, तो आज हम करने वाले हैं आर डब्ल्यू एस ए जो आर आर बी एन टी पी सी मिनी मॉक डले हुए हैं उनमें। ठीक है, तो मैथ का सेक्शनल करेंगे। तो आपको मैं यहाँ बताऊँगा क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ये डले हैं, अभी शायद स्टार्ट ही किए हैं क्या इन्होंने। हाँ, 3 ही हुए हैं। तो कौन सा दें, 23 कर दें स्टार्ट। 35 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं। 35 मिनट में 30 क्वेश्चन तो मैं सो कर भी कर दूँगा, सो जाऊँगा इसमें फिर भी कर दूँगा। 12 और 13 सेंटीमीटर दो वृत्त संक्रेतिक हैं। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है ऐसे। तो ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो जीवा की लंबाई तो ये 5 5 कितना होगा 10 ट्रिपलेट से। अब ये कह रहा है ये, अगर इसे आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ो। ये कर लो। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 216 है। 216 किससे बन रहा है, इससे बन रहा है। 9 चौके 36, ये भी बन रहा है। 8 सत्ते 56, ये भी सब हो रहे हैं। उनका अंतर 6 है। अंतर देखो 6 कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यही है। आगे बढ़ो। एक इनलेट पाइप 120 घंटे में भरता है, जबकि आउटलेट पाइप 54 घंटे में खाली करता है। यदि टैंक में, तो ये लेंदी होने वाला है, इसे बाद में करेंगे। पहले आपको ईडी ईडी उठा उठा के देखने हैं। जैसे 2000 रुपये की खरीदी, 500 रुपये खर्च किए, तो सीपी अब कितना हो गया 2500, और 4000 में बेच दी। कितने का फ़ायदा हुआ 1500 का। कितने पर 2500 पर। तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 4 बार, 15 चौके 60। ऑप्शन मार्क करते समय एक बार ज़रूर ध्यान देंगे, मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ। 64 छात्रों का इतना है, कितना 48, और 32 छात्रों का 24। 48 और 24 के बीच में उत्तर होगा सभी हैं, इससे ये काट दो। जब भी हमें रेशियो ले लिया, ये नहीं है कि 64 का गुणा 48 करने लगे। ये 96 हो गया, 24 हो गया, ऐड कर दो 0 10 120, 3 का भाग कर दो 40। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बट मैं यही करूँगा, जब भी ट्रिगो का क्वेश्चन आएगा आपको बाद में ही करने हैं। ये कर सकते हैं, मध्य अनुपात ही निकालना है। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये क्या है, मतलब 3 क्या दे रखा है इसने। क्यू है क्या इसके ऊपर, पता नहीं भाई। ए माइनस बी का क्यू, तो 4 4 तो स्क्वायर निकल आएंगे इनके सबके। इसका स्क्वायर आ जाएगा और ए माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पी और क्यू की आय का अनुपात कितना है, 5 6। प्रत्येक माह इतने बचाते हैं, तो इतना 3 4। प्रत्येक माह इतना 500, ये भी 500। इसका अंतर 20 और 18 का अंतर कितना है 2। और इनका अंतर यानी 1500 2000 यानी 500। तो 2 की वैल्यू 500, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 250। क्या पूछा है, क्यू की आय। क्यू कितना है 6, 6 का गुणा कितने में 250 में कर दो। 25 छिक्के 150। हाँ हाँ यार, 25 छिक्के 150 ही होते हैं। बट ये मैचिंग क्यों नहीं कर रहा। अब यार 200 थे, बचत 200 है ना, देख रहे हो, ये होता है मेरे साथ। तो 1 की वैल्यू 200 ही हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू 100, तो 100 यानी 600। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के नोट हैं इसी अनुपात में दिए हैं। और बैग में 5 रुपये के नोटों का कुल मूल्य 2 रुपये नोटों के मूल्य से इतना अधिक है। कितना अधिक है 54। कितना 5 रुपये के नोटों, 5 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा 25, और 2 रुपये के कितना हो जाएगा 4। इनका अंतर कितना है 21, तो यही तो दिया है 1 की वैल्यू 4। क्या पूछा है 10 रुपये के नोटों का कुल मूल्य। 10 के कितने हैं, 10 के 10 नोट हैं, कितना हो गया 100। 1 की वैल्यू और 400 हो जाएगा। 400 है ऑप्शन में, होगा क्यों नहीं। अब ये इसे भी बाद में करेंगे, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। ये कर लो। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा। ये तो तुमने यार बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। 111 पूर्ण संख्या यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब यार इंग्लिश में हाँ लिखा था होल नंबर, यानी 0 भी आएगा। 0 1 3 4 5 6 7
यानी 110 तक हो जाएंगी ना। 7, 8, 9 एंड 10। देखो 3, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 36 और 9 45 और 10 जीरो, 5 आ रहा है पीछे। तो आई थिंक 5 5 ही बनेगा, है ना। आई थिंक 5 ही होना चाहिए फिर, क्योंकि 11 टाइम ये सीरीज चलेगी ना, तो 10 बार तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो 11वीं टाइम आएगी 5 होगा। आई थिंक मार्क एंड रिव्यू रख लो, बाद में कर लेंगे। घनाभ का आयतन ये दिया है 3300, और लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 37। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है 13। तो घनाभ की ऊंचाई निकालनी आ जाएगी। पहले अगर लंबाई निकालेंगे तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा, 50 का आधा 25, और जब इसकी चौड़ाई निकालेंगे तो इन दोनों संख्याओं को घटा के आधा, तो 24 का आधा 12, इसमें डिवाइड कर दो। 25 इंटू 12 इंटू हाइट हो जाएगा। बस ये सॉल्व करना था आपको। तो 25 से 4 बार, 4 से 3 बार, 3 से 11 बार। और ये भी देख सकते थे कि 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 11 कटेगा नहीं। आगे बढ़ो। ये कह रहा है एक नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में जाने वाला और इसके समय इतना अधिक है, तो धारा की गति इतनी है, तो शांत जल में नाव की गति क्या है। देखो b प्लस एस और b माइनस एस, तो टाइम कहाँ ज़्यादा लगेगा इधर, यानी 25%। यानी अगर ये 4 ले रहा है टाइम, तो ये 5 लेगा, तो इनका स्पीड का रेशियो 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है। अब स्ट्रीम की चाल दी है कितनी 4, तो यानी 4, तो इन दोनों को घटा के आधा करेंगे तो आधा 0.1 आएगा, 0.5 आएगा। ये 4 का मान है, पॉइंट उठाएंगे 0, 5 से 2 बार तो 2, 1 का मान कितना आ गया 8। अब जब शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 9, 9 का आधा और 8, 2 से 4, 9 चौके 36। गलत, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, क्योंकि हमें टाइम भी तो दिया है, टाइम का भी ध्यान रखना है। इतना मुझे पता है 24 या 20 उत्तर होगा, इसे बाद में कर लेंगे। ए बी से इतना, ए अकेले 29 दिनों में कार्य कर सकता है और ए बी से इतना अधिक है, तो 5, 6 का रेशियो, तो टोटल वर्क कितना हो गया 29 इंटू 6। अब क्या कह रहा है एक साथ कार्य करना है, तो 11, तो पीछे कितना बन रहा है 6, 4, पीछे 4 बन रहा है, एक ही ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो गुणा करने की नीड ही नहीं है। 8,000 रुपये की धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर इतनी हो जाती है, तो समय अवधि रटा हुआ है 3 वर्ष आता है। 8,000, 92, 61, इसका क्यू रूट ले लो, 10% है, तो कितना हो जाएगा 20 से कितना हो गया 21। यही तो टाइम, तभी तो आ रहा है क्यू, तो 3 वर्ष में हुआ है ये। ऐसे क्यू रूट नहीं लेना था। ये कह रहा है किसी संस्थान में छात्रों छात्राओं की योगफल इतना है, छात्रों की संख्या x है, छात्रों की संख्या x है, छात्राओं की संख्या कुल संख्या का x% होती है, तो छात्रों की संख्या क्या है। देख रहे हो बेटे कैसे आपके साथ गेम खेला जा रहा है। ऑप्शन से उठा लो। मान लो छात्रों की संख्या, मान लो पहले ये मत उठाया करो इस, क्योंकि यहाँ पर 13 आ जाएगा, 13 का तुम काटते पड़े हो कहीं, पहले 50 या 60 में से कोई कर लो। जैसे आपने 50 उठाया, 50 है तो लड़कियों की संख्या 50, तो मतलब छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या ये है 50, कुल छात्रों की संख्या का x% यानी 50%। जीरो 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 नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा 50 भाई। आई थिंक फिर 60 होना चाहिए, फिर 60 है तो फिर कितनी बची 40, तो 40 कह रहा है लड़कियों की संख्या कुल छात्रों की संख्या यानी 60 का 60%। ये भी फॉलो नहीं कर रहा यार, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है, बाद में कर लेना। ऐसे कर लो, पहले 20% बढ़ाया फिर घटाया, तो क्या होगा, बस सिंपल सा फार्मूला लगाना है। कितना बचा 10 - 2, 8% की वृद्धि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे करना है 192 एलिगेशन। देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन में करना क्या होता है। अगर नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस खूब नहीं की है। पॉइंट हटाएंगे 0, 5 से 12 बार, 12 से ये कटेगा, दिया है तो 12 कम 12, 7 12, 6 72 और 2 12 दूनी 24, ये आ रहा है। इसे माइनस कर लो, इससे ऐसे करते हैं ना, तो ये कितना आ रहा है 12, इधर कितना आएगा 30, तो 6 से 2 बार, 6 से 5 बार, 2:5, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की आय यानी मैन है कोई, उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है, उसका सन है, उसकी 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आय और उस समय की आयु की 9 गुनी होगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु निकालनी है। तो देखो 4 आ रहा है, तो 4 का मल्टीपल यही है, बस बात ख़त्म। एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर इतने बजे पहुंचता है। 6 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो वह 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो विद्यालय और घर की दूरी क्या है? तो स्पीड क्या है 5 से 6, टाइम का रेशियो 6 से 5 हो जाएगा। तो कितनी जल्दी पहुंच रहा है? एक, तो एक का मान कितना दिया है 15 मिनट पहले, तो यानी यहाँ 90 मिनट लगते हैं, तो यहाँ कितने लगेंगे 75। तो 90 मिनट यानी 3/2 घंटे में, और 5 की स्पीड से जाएगा 15, 7:30 आ जाएगा। ये कर लो। इसका माध्यक यानी मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएँ, तीसरी और चौथी का होगा, यानी पहली संख्या 17 छोटी है, फिर 23, फिर 25 एंड 31। इन दोनों का जोड़ के आधा करना है, 56 का आधा 28। आरंभिक वेतन इतना है, वह प्रति माह इतने की वेतन की वृद्धि करेगा। तो 10वें माह का उसका वेतन क्या होगा? मतलब अभी इतना है, प्रति माह 320 रुपये की वेतन वृद्धि करेगा। तो 320 में 10 का गुणा कर दो तो यही तो हो जाएगा, 0048, 8400। नहीं यार, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। मतलब कहना क्या चाह रहे, अभी इतना है, ज्ञात कीजिए कि वह प्रति माह 320 रुपये की वेतन वृद्धि करेगा। तो 10वें माह का उसका वेतन 320 में 10 ही का तो गुणा करेंगे, तो 10, या तो फिर 9 का गुणा करवा रहा होगा तू, और कुछ नहीं हो सकता है। 0 9 दूनी 18, 1 9 3 27 और 1 28, ये कर लो ऐड। मतलब 10वें माह का पूछा है ना, कितना आया था 28। अबे यार 9 दूनी 18, 9 3 27, 28, ये जोड़ दो 2880, 0808, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। ये कह रहा है 20 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी CP X वस्तुओं के SP के बराबर है, और 25% का लाभ होता है। 25% यानी CP से SP का रेशियो क्या आ रहा है, X से 20। यहाँ पर 25% का लाभ यानी 1/4। तो CP कितना हो जाएगा, यहाँ पर CP है 4 और SP कितना हो जाएगा 5। 5 की वैल्यू कितनी दी है 20 इंटू 4 गुना, तो ये भी 4 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 16। PQR में इस प्रकार बांटा जाता है, इसे बाद में करेंगे। ये कर लो, ये कर तो सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला है और वैसे भी कर सकते हो। तो 20 15 और 10 माइनस 20 इंटू 15 300 माइनस 150 प्लस 200 अपॉन में 100। 30 45 माइनस 500 650, 650 यानी 6.5 आ जाएगा। और प्लस के इनका गुणा करते हैं, 20 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 20 ही तो है, और 10 एक और जीरो गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं, 0.1 बचा।
तो 45.1 में 6.5 घटाएंगे तो पीछे 6 आएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 150, 200, 500, 600, साढ़े, ठीक है 45 ही तो हो रहा है ये, 30, 45 करना। और यहाँ बचेगा 4, 4, 14 में से 8, 3, 38 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर देते हैं क्या? इसे गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। 20, 15 इंटू 10, 10,000। हाँ गड़बड़ हो गई ना। 0.3 करना है तो 0.3 होगा ना, तो 8 आएगा, ठीक है। ये कह रहा है क्या है संबंध, क्या निकाला जा सकता है। एक्स बराबर वाई का परसेंट और बी बराबर ये, तो निम्न में से कौन सा सही है, बाद में कर लेंगे। ये भी बाद में कर लेंगे। ये कर लो, किसी गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। उसके क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो गोले की त्रिज्या है, 4 से 4 गया, पाई से पाई गई, आर स्क्वायर से आर, तो आर बराबर कितना आ रहा है, 3। ये कर लो, एक रकम पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और साधारण ब्याज समान अवधि के लिए इतना है। तो 100 और 5 एक्स्ट्रा मिल गया, तो 5 एक्स्ट्रा कितने पर मिल रहा है, 100 पर 5% आ गया। कितना, 5% आ गई ना हमारी रेट। क्या पूछा है, वह रकम कितनी थी, ठीक है। तो 200 किसका मान है, 5 दूनी 10 का मान है 2 वर्ष के लिए, तो 100 का मान, 10, 2000। नेक्स्ट हो गए क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने। हमारा टाइमर कहाँ चल रहा है भाई, ये 18, यानी 18 मिनट में हमने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं। कोई बात नहीं, तो पहले हमने इजी क्वेश्चन तो कर लिए। अच्छा मौका है, ये भी नहीं हार्ड, मतलब इजी है, अच्छा पूछा गया है। मुझे लगा था इजी आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इजी रहते हैं इनके मॉक तो। अब जो करे नहीं किए उन्हें कर लो। अब पहले बी डी ई शहर पी में, बी यानी शहर पी यानी नीला, यानी 560, और डी 750 और ई 550। तो इसमें बिक्री 0, 5, 6, 1 कैरी, 12, 13, 18 इतने की बिक्री हुई है। और शहर ABCD क्यू में, क्यू यानी नारंगी सा, ए का 450 और सी का 650 और डी का 680, ई का कितना है 620। तो 600, 600, 1200, 1300, तो यही हो गया 1000, 1100 ये बन गया। कितना हो गया 2400। क्या पूछा है, मैं कितना परसेंट कम है, कितना कम है, 0 से 0 काट दो 14, और ये कितना हो जाएगा 54 कम है 240 से, तो 100 पर कितना, 0 से 0, 6 से 4 बार, 6 से 9 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 45 का आधा 22.5% कम है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही धीरे धीरे हम कर देंगे अपना। ये कह रहा है ए वाई का x% है और बी एक्स का y% है, दोनों बराबर हैं भाई, दोनों बराबर हैं। सम इनमें से कोई नहीं, यही होगा। क्योंकि देखो अभी मैं बता दूं, जैसे एक्स का मान आपने मान लिया 30, वाई का मान लिया आपने 50, ठीक है। अगर मैं इसका मान निकालूंगा, वाई बराबर 30 है, एक्स का 50% बराबर 1/2, तो भी 15 आना है। अब एक्स में पहले रख दूं, एक्स कितना 50 और वाई बराबर कितना दिया 30%, 2 0, तो भी 15 आ रहा है। तो दोनों बराबर आएंगे ना। ये कह रहा है छोटा बड़ा इनमें से स्थापित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा है 7,000 रुपये की, 70,000 रुपये की PQR में, पी का हिस्सा क्यू और आर के हिस्से का 2/5 है। तो यानी क्या रेशियो हो जाएगा, पी और क्यू और आर बराबर 2/5।
यानी पी का हिस्सा 2 है तो क्यू का हिस्सा कितना हो जाएगा 5। तो आर का हिस्सा निकालना है, ठीक है। अब पी यानी टोटल 7 हो रहा है, 7,000 हो गया, तो पी का हिस्सा आ गया 20,000 और इन दोनों का होगा 50,000। तो क्यू का हिस्सा पी और आर के हिस्से का 3/7 है। 2 और 3 कितना हो गया 5, टोटल में से 7 में तो 20,000 ही बचेगा। हाँ, आर का हिस्सा पूछा है। अरे यार 2 5 है ना, ये 2 5 है। 2 5 है ना, तो इसका रेशियो हम बराबर कर लें। देखो यहाँ पर टोटल हो रहा है 7, यहाँ पर हो रहा है 10, तो यहाँ पर 10 का गुणा कर दो, यहाँ पर 7 का गुणा कर दो। तो 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पी 50 और 10 का गुणा 7 या 21 और 49, ठीक है। तो पी का मान आ रहा है 20 और क्यू का मान आ रहा है 21 और आर का मान कितना हो जाएगा 29, है ना। तो 29 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। क्या पूछा है, 29 का ही पूछा है। पी क्या आ गया 19 और इसका आ गया 21, आर पी क्यू आर, ठीक है। ये कर लूँ एक और बार, 4 गुना है तो यानी कि फादर सन का 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आय यानी एक्स मान लो, उसके अपने पुत्र के उस समय की आय की 9 गुनी थी, तो यानी x माइनस 5 9 गुना था। 4x माइनस 5 बराबर 9x माइनस 45। इनका अंतर कितना आ रहा है 5x, इनका अंतर कितना आ रहा है 40, तो x और r कितना आ गया 8, 8 चौके 32, वो वहीं हो गया था बट आपको करके दिखा दिया है। अब ये ऑप्शन मैंने तो सेट नहीं किए हैं, ये कर लो। किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्याओं का योगफल इतना है, मतलब छात्र मान लो ए और छात्राएं मान लो बी, चाहे ऐसे कर लो, मेल फीमेल कर लो ना, ठीक है। टोटल कितने हैं 100, छात्रों की संख्या x है यानी ये x हैं और छात्राओं की संख्या क्या है, छात्राओं की संख्या कुल छात्र कितने हैं x की संख्या का x% है और टोटल ये, बस ये करना है। टेन एक्स और एक्स स्क्वायर बराबर 10,000 हो रहा है। क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। अब मैं 50 दोबारा रखूँ, 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है यार। अब अगर मैं यहाँ 60 रखूँ, 60 इंटू 60 छात्राओं की कुल संख्या, छात्रों की संख्या का x%, हाँ सही है। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर 45 इंटू 45, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। 65 तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। या तो इतने हैं, इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ x हैं देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज x% ऑफ टोटल स्टूडेंट। अबे यार टोटल स्टूडेंट का है ना, टोटल स्टूडेंट का x%, 100 से 100, 2x बराबर 100, x बराबर 50 आ गया, तो ये भी 50 है, वो भी 50। तभी तो हिंदी में कभी कभार गड़बड़ हो जाती है भाई। अब ये कह रहा है विपरीत दिशा में 334 किलोमीटर यानी b-s से चलने पर, और इसकी धारा की दिशा में चलने पर, धारा की दिशा यानी
40 किलोमीटर, बी माइनस बी प्लस एस चलने पर लगने वाला समय, जो यहाँ समय लग रहा है, यहाँ समय लग रहा है 25% अधिक है, यानी 5/4, ऐसा ही तो होगा। तो बी प्लस एस और बी माइनस एस, यहाँ हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। कैसे? देखो बी की धारा की चाल कितनी दी है, 4, तो 4 में ऐसा घटाएं कि 17 24 से कटे 34, तो 17 का मल्टीपल कुछ होना चाहिए। तो 4 21, 21 माइनस 4 तभी तो होगा। यहाँ 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। और यहाँ अगर हमने 21 माना है, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 40 से 25, यानी 5 से 5 बार, 5 से 8 बार, इंटू 60 कर दूँ मैं, तो ये 12, 12 अट्ठे 96, और यहाँ 2 घंटे यानी 120 मिनट। तो इसका रेशियो क्या आ रहा है, 24 से 4 बार, 24 से 5 बार, तो 25% अधिक लग तो रहा है। ठीक है, 21 हो गया सेटिस्फाई, क्योंकि हमने देख लिया 34, 34 कटेगा भाई, 17 से ही कटेगा ना, इसीलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, क्योंकि सीरीज बनेगी 10 तक, वहाँ तक तो हम पूरा कंप्लीट कर ही लेंगे ना। 0 आएगा मान लिया, और बाकी जो भी हैं व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर? आई थिंक 5 ही होना चाहिए यार मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सीरीज पैटर्न फॉलो कर रही है ना। ये कर लो अब, 11 यानी 11 15/11 हो जाएगा भाग। इन क्वेश्चनों में ध्यान देना है, थोड़ा भी गलती हुआ आपका टाइम तो ऊपर से बर्बाद होगा ही, ऊपर से मूड ज़्यादा ख़राब होगा, फिर लगेगा यार ऐसे क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा मैं। ठीक है, भाग 6, तो 11/5। ठीक है, इसको मैं बाद में ऐड करूँगा, पहले मैं इसको सॉल्यूशन कर लूँ पूरा। तो इसे करेंगे 15, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 60, 15 11 बचेगा, और 3/4 आगे तो लिखा ही है। ठीक है, इसे कर देंगे तो 5/11 हो जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 15 से 4 बार, तो 11 80, फिर भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 16 ऊपर पहुँचेगा ना, और ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, 16 से 5 बार, तो 11 क्या आ रहा है 5, तो 15 11 माइनस 11/5, अब भाग है यहाँ, और फिर इसे जोड़ लो 9 11, 15 11 भाग 55, 121, और ये 45, कितना हो रहा है ये 15 11, ऊपर ये 55 पहुँचेगा, और नीचे कितना आ रहा है 6 और 1, 11 से 5 हो गया ना गलती। यही तो मैं बोल रहा था भाई। अब फिर दोबारा से करो, क्वेश्चन हो कितने गए पहले ये देख लो, 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छा मौका है, ऐसा मौका आता तो नहीं है वैसे, बट सही है, ऐसे आए तो बढ़िया ही बात है। 11 11 1 11, 15/11, अब पूरा लिखूँगा मैं, माए भाग जितने कोष्टक हैं उनके कोष्टक लगाओ पहले, 11/80 भाग 3/4, ये पहला कोष्टक ये सॉल्व होगा, तो 15 हो जाएगा, 15 माइनस के 4, और नीचे 60 भाग 1 यानी 6, और 11/6 आ रहा है, फिर ये कोष्टक है, फिर पूरा 9/11 है। अब सॉल्व करो, 15/11 भाग, ये कोष्टक ऐसे ही रखो, इस कोष्टक को, यानी पहला इतना सॉल्व करना है आपको, 11/80 भाग 3/4, तो यहाँ कितना बचेगा 11/60, और भाग 11/6, तो इसे चेंज कर देंगे ना 6/11 में, तो 11 से 11 कट गया, 6 से 6 कट गया,
30/40 तो 11, 80 ऊपर पहुँचेगा 40, नीचे आएगा 3, 80 से 2 बार तो क्या आ रहा है 11/6 और प्लस के 9/11, 121 और 54 तो कितना हो जाएगा ये 165 और नीचे 66। ठीक है, फिर 15/11 भाग ये है तो 15/11 ऊपर पहुँचेगा 66 और नीचे आएगा 165। 11 से 6 बार, 15 से 11 बार, 6/11। अबे यार कुछ तो यार फिर मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में, बार बार एक ही क्वेश्चन में वही रिपीटेडली वही गलतियाँ कैसे हो सकता है। जहाँ तक उम्मीद है मुझे लगा था इजी मॉक होगा, बट ये तो बहुत ही अच्छा मॉक निकल गया। क्यों भाई? क्या किया जाए, छोड़ दो, अभी अपना टाइम बर्बाद करोगे। इसीलिए तो बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को बाद में करना है। क्या पता गलती हो, या तो मुझ पर गलती अभी समझ नहीं आएगी कितना भी कर। अब ये कर लो जल्दी जल्दी, कोसेक थीटा और ये, अगर ये देखो नीचे बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये सेक थीटा तो 1 हो जाएगा और कॉस प्लस ये भी करेंगे तो 1 और माइनस के कॉस तो ये कट जाएगा तो ऊपर आएगा 2 और नीचे सेक स्क्वायर थीटा -1 है तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा यानी 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये करो पहले, उससे पहले ये कर लो 3 तो इसका गुणा कर लो 21 कॉस 3 साइन बराबर 6 कॉस 8 साइन तो 21 और 6 का अंतर कितना होता है 15 कॉस और इसका 5 साइन, 5 से 3 बार कटा तो कॉस से साइन का रेशियो क्या आ रहा है 1/3 तो यानी ये क्या हो गया कॉट 1/3 आ रहा है। भागो आगे, 2 मिनट यानी 3 मिनट बची हैं। ये क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन वो है। एक इनलेट पाइप है जो 120 घंटे में भरता है जबकि आउटलेट पाइप 54 घंटे में खाली करता है। अब टोटल देख लो कितने, इसका एलसीएम कितना बनेगा 6 × 20 6 × 9 तो 6 20 9, इसका आएगा 9, इसका आएगा इधर कितना 5, 54 से माइनस का 20 तो इतना है टोटल वर्क। इसे 9 कितने इनलेट पाइप कितने लगे हैं 8 की एफिशिएंसी और 9 72 और 3 आउटलेट हैं 3 यानी 20 60 तो कितना बचा 12 तो यानी 2 से 2, ये 6 से 2 बार 2 से 2 कटा कितना आ रहा है 90 घंटे आ रहे हैं मेरे तो। लास्ट क्वेश्चन बचा है और 2 मिनट हैं, एक बार इससे मैं फिर ट्राई कर रहा हूँ। तो जहाँ तक जो हमने किए हैं अब कट नहीं रहा है जो भी, तो एक जहाँ तक उत्तर हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, बट मैं एक बार इसे ट्राई कर लेता हूँ, मार्क एंड रिव्यू रखता हूँ। देखो ऊपर हिंदी इंग्लिश वाला चेक करूँ 11 है, इसे सॉल्व करूँगा 11 का 15/11 हो जाएगा। ठीक है, अबे यार तुम और 15/11 हो गया। अब मैं डायरेक्ट कुछ स्टेप कटिंग करूँगा और ये 11/80 है भाग 3/4 है। इधर कितना बन रहा है 15, 15 इधर आएगा तो 11/60 बन रहा है और भाग ये कितना हो रहा है 11/6 और ये 9/11 है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बन रहा है 15/11 भाग 11/80 भाग यहाँ पर भी 3 से 20 काट दो तो 11/80 भाग 11/6 तो 15/11 भाग
तो ये 11/80, आई थिंक ये इससे कट जाना चाहिए तो एक आएगा, एक, तो फिर ऊपर 60/11 हो जाएगा, प्लस 9/11, तो कितना हो जाएगा 69/11। फिर भी नहीं यार, 69 क्यों हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, सॉरी ये जीरो कहाँ से आ गया, 15/11, हाँ तो 15 से 15 कटेगा, 11 से 11, तो एक ही आएगा। ये है लॉजिक। क्वेश्चन तो अच्छा था, टाइम भी हो गया, अच्छा पेपर था, ये भी नहीं इजी क्वेश्चन है। ऐसा पेपर तो अगर आपकी शिफ्ट जब सबसे हार्ड होगी वही शिफ्ट है, ये उससे भी ज़्यादा हार्ड है, समझ रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं हैं जो वन गो में हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना 13-14 मिनट में 20 क्वेश्चन बना देता था, यहाँ पर 18 मिनट में 19 क्वेश्चन ही हुए थे। अच्छा पेपर है, देखते हैं क्या स्कोर आया है। फिर भी एक गलती हुई है कहीं ना कहीं, देख रहे हो, एक गलती होने से एक बार सभी नमस्कार करेंगे और अपना आज का दिन का स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। एक कौन सी गलती हुई है, तुक्का मारा है, वही तो नहीं हो गई 11 वाली। अबे यार सिट, अर्धवार्षिक दी थी, अब ये इसलिए हो जाती हैं, हमने सोचा था अर्धवार्षिक दिया है, सही तो हो गया बाकी, ठीक है। देखो क्वेश्चन जो दिए हैं ना वो कर भी नहीं पाए हैं स्टूडेंट, 25% लोगों ने किया है, ये 22% लोगों ने किया है। जितना भी एडवांस का में क्वेश्चन होंगे वो स्टूडेंट कम ही करते पाते हैं, ये देख लो 80%, 37% लोगों ने किया है। टाइम टेकिंग है, 3-3 मिनट लगी हैं लोगों को, ओनली 1 मिनट में करके दिखाया है आपको। ये तो सब कर ही लेंगे, ये भी कर देते हैं सब, ये नहीं कर पाएंगे। जितना भी मैं बोल तो रहा हूँ, जो भी एडवांस का पोर्शन होगा वो रेलवे, जो स्पेशल रेलवे की तैयारी करता है उसका वो कमज़ोर होगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि एक बार पढ़ना है आपको, पर अच्छे से मैथ को एक बार पढ़ लो, बात ख़त्म। अब ये भी नहीं हो पाया, क्योंकि अगर डाटा ऐसे दे देता वो कि 36 एंड 16 का मीन प्रोपोर्शनल निकालो, तुरंत कर देते स्टूडेंट। अब ये डाटा दे दिया तो नहीं हो रहा, ये भी सब कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। अब ये देखो फंसने वाला क्वेश्चन था ही वो, बार बार यानी का गलती हो रही थी। ये 111 ये भी नहीं कर पाया, देगा, क्योंकि देखो सॉल्यूशन दिया होगा 111n+2, पीछे 5 ही आ रहा है। ये भी कर दिया, ये भी नहीं हो पाया। अच्छा क्वेश्चन ये भी था, ये भी कर दिया, ये भी यार सिली हो गई मुझसे, तो ये सिली हुई है। ये भी कर दिया होगा, नहीं हुआ। 50% लोग ही कर पाए हैं। क्यों कर पाए हैं, क्योंकि हिंदी में ये गलत दिया है, छात्राओं की संख्या यानी लड़कियों की संख्या होगी ना, बट यहाँ पर कह रहा है टोटल स्टूडेंट। ये भी कर दिया, ये भी कर दिया होगा, ये भी इजी था। अब देखो ये नहीं कर पाया लोगों ने, क्योंकि इसे सेम ही नहीं कर पाया। टेक्स्ट सॉल्यूशन देख रहे हो कितना लंबा है, 48%। ये भी लगता है ये इजी क्वेश्चन है, बट बहुत हार्ड होता है ये, क्योंकि इस यहाँ पर लोगों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो इसीलिए 26% लोग ही कर पाए, क्योंकि बराबर होता है ना भाई वो। ये क्यों नहीं कर पाए लोग 24%, टाइम की वजह से भी छूटा होगा पेपर। ये भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं, ये तो हो जाता, और टाइम की वजह से, क्योंकि वो स्टार्टिंग में फंसे रह गए होंगे, तो इसीलिए तो मैंने बोला था आपको पहले 20 क्वेश्चन वो ईजी थे उन्हें करना था, बाकी बाद आपको टाइम सेविंग करनी थी, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट मिनी मॉक में। आप बताना कि अगर आपको रीजनिंग का भी चाहिए तो मैं रीजनिंग का भी आपको करवा दूंगा एग्ज़ाम अप्रोच के साथ, ठीक है। धन्यवाद। अगर सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, और शेयर ज़रूर कर देना, एटलीस्ट शेयर तो कर दिया करो यार। धन्यवाद।